बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस समय स्थानीय तथा सागरीय समीर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि है क्या। बच्चों देखो, स्थलीय और सागरीय समीर ये इसमें लिखा हुआ है। इसे हम देखते हैं। तो इसका मतलब भी जानना चाहिए। अगर मतलब नहीं जाने तो उसका कोई आशय नहीं होगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि यह स्थलीय समीर या सागरीय समीर क्या है। स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति होती है। इनकी दिशा 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तित होती है और सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर और रात में स्थल से सागर समीर। स्थलीय समीर रात्रि के समय में स्थल से सागर की ओर चला करती है। देखो, स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण जल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव होता है। दिन के समय में स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है। इससे स्थल पर निम्न वायु क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है। इसे सागरीय समीर कहते हैं। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव के चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। बच्चों, इसका संबंध स्थान विशेष के धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं जो उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत के स्थानीय पवन का उदाहरण लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीने में चलती है। विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय हवाएं बिनूक अमेरिका में, सिरोको इटली में और हरमट्टान सहारा मरुस्थल, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्टल स्पेन एवं फ्रांस, ब्लिजर्ड कनाडा एवं साइबेरियाई क्षेत्र आदि में चलती हैं। अब हम जाते हैं चक्रवात पर। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक उसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब तथा किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण
स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इनमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। आओ हम यह भी जाने कि चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती। कहाँ तेज होती है? सागरों के ऊपर चक्रवातों की गति तेज होती है और स्थलीय भागों पर पहुंचने से इनकी गति मंद होने लगती है। इसलिए चक्रवाती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। तो बच्चों, इसके आगे हम यह देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होते हैं। देखो, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा आप लोग अनुभव कीजिए। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह बड़े ही विनाशकारी होते हैं। 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित होता है। अब ये समझ लीजिए कि भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारे देश के कुल क्षेत्र का 8% समुद्री भाग तूफान से प्रभावित होता है। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहा जाता है। अब अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यह 30 से 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। इससे बचाव: संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं तथा दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़, बिजली के खंभे एवं तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइट काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात अपने आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री, पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षित गर्म कपड़े भी रख लें। परिचक्रवात क्या होता है? परिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च
वायु दाब रहता है। इसके केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है और परिचक्रवात की उपस्थिति होने पर चक्रवात की समाप्ति की सूचना लोगों को मिल जाती। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और सभी लोग इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।